हेलो गाइस, मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, मैंने आपको कई तरह की पहले भी चीज़ों की कटिंग दिखाई है। एक ऐसी पैंट की कटिंग दिखाने जा रही हूँ, प्लाजो पैंट की, जिसमें ऊपर नेफा लगेगा। सब कुछ वैसे ही होता है, सिर्फ नेफे की जगह कैसे पट्टी लगा के उसमें नेफा डाल देते हैं। जिनका भारी सा आगे पेट टमी निकली हुई होती है ना, वो लोग इस तरह की पैंट बनवाते हैं, वो कस के बांध लेते हैं। तो आप उसकी कटिंग, एक भारी साइज़ है, ध्यान से देखिएगा। ये अस्तर मैंने प्रेस कर लिया। अब बहुत से लोगों की कमेंट्स होती है कि अस्तर में ना किनारी सीधी नहीं आती। तो किनारी को सीधी करने के लिए आपको देखो, ये किनारी को खींच के प्रेस करना होगा। ये किनारी है ना पूरे उसकी, देखो आप, ये किनारी है, इसको मैं खींच के प्रेस करूंगी। अब ये बिल्कुल एक सी बन के आएगी, क्योंकि प्लाजो पैंट में किनारी से एक इंच की जगह छोड़नी पड़ती है ना। तो उसके लिए आपको देखो, ये जो किनारी पे प्रेस कर रही हूँ मैं, इसको खींच रही हूँ मैं। किनारी को जब मैं प्रेस कर रही हूँ ना, तो देखो यहाँ प्रेस रख के ऐसे खींच रही हूँ, तो ये किनारी सीधी हो गई। अब इसकी दूसरी किनारी को भी तो आप इस तरह से करिएगा, तो आपके पैंट को कटिंग करने में आसानी होगी। ये देखो, ये किनारी मैंने कर रही हूँ, इसको खींच रही हूँ, खींच के इसकी किनारी को सीधी कर रही हूँ, क्योंकि किनारी से बिछेगा ना ये पैंट कटने के लिए। तो बहुत अस्तर काट रही हूँ, ये इसका मेन फैब्रिक अलग है, तो मेन फैब्रिक अलग है, अस्तर काट रही हूँ। तो अस्तर की कटिंग आप देखिएगा किस तरह से मैं अस्तर को बिछाती हूँ। ये करा मैंने अस्तर की। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जिधर ये मैंने इसकी किनारी सीधी करी, और मैंने कैसे इसको प्रेस करा है वो मैंने आपको पहले बताया कि किनारी की तरफ, जिधर किनारी होती है उधर ऐसे प्रेस करना चाहिए, किनारी से किनारी को जोड़ के। अब देखो आप, ये रहा, मैं इस अस्तर में ना प्रेस कर चुकी हूँ। अब इसकी किनारी, जो मैं कह रही हूँ, देखो आपकी किनारी अब ये सीधी आएगी बिल्कुल। बहुत से लोग की कमेंट्स आता है कि उनकी किनारी सीधी ही नहीं आती है। तो किनारी सीधी आने के लिए आपको किनारी को किनारी मिला करके ऐसे प्रेस करनी होगी, और दोनों पैर की मैं एक साथ ही निकाल लूंगी। और बहुत देखो, ये हुआ। और इसको, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये मेरा बैक है, ये मेरा बैक है, और ये मेरा फ्रंट है। तो फ्रंट को मैं 3 इंच नीचे रखूंगी। ये देखो आप, ये 3 इंच मैंने इसको, पैंट को 3 इंच नीचे रख करके अपनी सारी किनारी, जो भी मैंने कहा था आपको, किनारी सीधे से मिला रखी है। देखो आप, पूरी किनारी मेरी मिलके आई है ना। देखो पूरी किनारी, क्योंकि मैंने इसको किनारी को पहले से ऐसे खींच के मिला रखा था। ये किनारी मिलके आ गई, और पीछे का हिस्सा मैंने 3 इंच उठा रखा है। ये ऐसे किनारी की तरफ ही प्रेस करनी चाहिए, तो मैं किनारी की तरफ देखो ऐसे प्रेस कर रही हूँ। ये जितनी भी आपकी शॉप्स होती है जहाँ से हम अस्तर और लाइनिंग का कपड़ा खरीदते हैं ना, वहाँ पर भी ये प्रेस इजिली मिल जाती है। किसी ने कमेंट्स में पूछा ये प्रेस कहाँ मिलती है, 2,500 से 3,000 के बीच में मिलती है। ये स्लिट कंपनी की प्रेस है। और ये आपको जहाँ से आप लाइनिंग अस्तर लेते हैं, वहीं से आप बोल दीजिए, तो वो लोग आपको मंगा के भी दे देते हैं। और नहीं तो मेन मार्केट है इसकी सीलमपुर में, दिल्ली में सीलमपुर में, वहाँ से आप इस प्रेस को खरीद सकते हैं। आपने कमेंट्स में पूछा था ना प्रेस कहाँ मिलती है, तो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि यहाँ से मैंने प्रेस को ऐसे खरीदा है वहाँ से। ये हो गया आपका, देखो पूरा। अब इस पे निशान देखो आप, ये इसकी पैंट की, इसको पहले सीधा कर लूंगी मैं, इसको ऊपर से कपड़े को सीधा करूंगी। आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। ये देखो, यहाँ से ये मैं सीधा कर रही हूँ, इसको फ्रंट के पार्ट को सीधा कर रही हूँ। और ये 2.25 मीटर कपड़ा है, 2.25 मीटर लाइनिंग है, ये 2.25 मीटर लाइनिंग है। और इसको ये मैंने यहाँ से ये सीधा कर लिया। ये देखो आप, यहाँ से मैंने इसको सीधा कर लिया। अब ये, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 38। अब ये 1.25 इंच जो बेल्ट का होता है ना, 1.25 इंच मैंने ऊपर निकाल दिया, और यहाँ पे 38 पे इसको निशान लगा दिया। ठीक है, ये 38 पे इसका निशान लग गया। और यहाँ से ये नीचे मोड़ने के लिए मेरे को 2.5 इंच चाहिए। ये 2.25 मीटर लाइनिंग है, कितनी भी लंबी हो कितनी भी छोटी हो, आप 2.25 मीटर लाइनिंग मंगाया करिए, नहीं तो जोड़ लगाने पड़ जाते हैं। ये आप देखो, 2.5 इंच मैंने नीचे छोड़ दिया, ये 2.5 इंच नीचे छोड़ दिया, 2.5 इंच यहाँ पे छोड़ रखा है मैंने। ये रहा, ये बराबर कर लिया। ये मेरा पहला लंबाई का निशान हो गया। अब देखो, जो ये शेप पट्टी होती है ना, शेप पट्टी को कैसे रखना चाहिए। शेप पट्टी को आप जैसे ही जिस पोजीशन में है, उसी पोजीशन में, यहाँ से आपको ऐसे नहीं करना है, यहाँ से आपको ऐसे नहीं करना है,
ये जिस पोजीशन में होती है ना उसी पोजीशन में, इसीलिए शेप पट्टी को बनाया गया है। ये जिस पोजीशन में है, क्योंकि ये भारी साइज है और मैंने सारी किनारियां यहाँ मिला रखी हैं, तो यहाँ पे जब आपको किनारी मिलाने में दिक्कत हो तब तो आप 1-1 इंच, यहाँ पे 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ दिया करो। किनारी मिलाने में दिक्कत नहीं है आपको, तो आप डायरेक्ट ऐसे 1 इंच अंदाज से यहाँ पर जैसे आप ये पूरा 1 इंच यहाँ से मार्जिन ले लो, ये 1 इंच मार्जिन ले लिए, 1 इंच मार्जिन ले लिए और यहाँ पे 1 इंच मार्जिन ये लेकर के आपने यहाँ पे रख दी। अब इस मार्जिन से टच करते हो, जहां से ये है ना, यहाँ से टच करते हुए अपनी, जहां से आपने 1 इंच का मार्जिन रखा है ना, वहां पे अपनी स्केल को टच करो। स्केल की पोजीशन जैसे भी हो वैसे ही रख करके ये आप थोड़ा सा अंदर जाएगी स्केल शेप के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लगा लिया। अब कमर का नाप, इसका कमर कितना है 45, तो 11 चौक 44 और एक ये 45 इसकी कमर हो गई। और 2 इंच मैंने इसमें सिलाई का मार्जिन दिया, जो पैरों में दोनों आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा और यहाँ पे प्लेट पड़ेगी, उसका ये मैंने मार्जिन दिया। अब ये मार्जिन सहित जो मैंने मार्जिन निकाला है ना, उसके सहित जितना आएगा आपको गाइस दिख रहा होगा, जितना भी ये मार्जिन जाएगा, यहाँ से मैंने कितना जोड़ा 13.25, तो यहाँ पे कितना लाएंगे, पहले लाएंगे हम 13.25, ये कितना है 13.25, और यहाँ से सीधे 1 इंच बढ़ा लूंगी मैं। 1 इंच इसलिए बढ़ाऊंगी, जब यहाँ से जुड़ेगा तो आधा इंच चला जाएगा और आधा इंच ये बेल्ट में चला जाएगा, तो यहाँ से इसका क्रॉच एरिया निकल गया। अब क्रॉच एरिया इसका कितना निकला, यानी आसन 14 निकला, तो यहाँ पर भी लिखूंगी 14.25, यहाँ पर भी लगाया मैंने 14.25 लगा करके। और देखो एक ये बहुत भारी है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से जो इसकी ये थाई के नाप होते हैं ना, देखो आपको थाई का नाप बिल्कुल यहाँ पे टेप लेके यहाँ से ये ऐसे लेना चाहिए, तो थाई आपका टेप यहाँ पे टच होना चाहिए। यहाँ से टेप टच किया तो उसकी थाई जितनी भी आपकी थाई आए उसमें 3 इंच की लूजिंग देनी है। तो इसकी थाई आई थी मेरी 28, 29, तो मैं इसको कितना रखूंगी 32। ये देखो, ये मैंने रखा 15 दूनी 30 और ये 31, ये इसकी थाई रखी मैंने 31। 3 इंच की लूजिंग दे दी, 3 इंच की लूजिंग देके और 2 इंच यहाँ से अंदर आ गई। ये 2 इंच में जितना भी ये था ना, यहाँ से ये जितना भी आया, उसके बाद मैं 2 इंच यहाँ अंदर आ गई। अंदर आके मैंने देखो ये अगर निशान कभी आपका अंदर भी आ जाए और बाहर निकल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ से 2 इंच आपको अंदर लाना कंपलसरी है। देखो आप ये निशान लगाया, ये भी निशान बिगनर्स कितने पे लगाएंगे, 1.5 इंच पर। ये आपका निशान 1.5 इंच पर आना चाहिए, तब इसकी अच्छी गोलाई आती है। अब ये हो गया मेरा। अब मैंने यहाँ किनारी से नापूंगी, अंदर का पोर्शन किनारी से ही नाप लूंगी। यहाँ से कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो यहाँ पर भी मैं कितना रखूंगी 8, आधा रखूंगी 8, यहाँ पे रखा 8। ये भारी साइज है, ये भारी साइज है, इसलिए मैंने इसका मिडिल पॉइंट यहाँ से ना निकाल के मैंने यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से निकाला, क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ से देखो, ये जहाँ से मैंने निशान 2 इंच अंदर गई थी ना, वहाँ से हमको लेना है। वहाँ से मेरा कितना है 14 का आधा कितना हुआ 7, और यही निशान आपको ऊपर इसके लिए ले जाना है, प्लेट के लिए। 14 7 आया ना, यहाँ से भी 7 आएगा, यहाँ से भी ये 7 आएगा। और इधर इसको मोरी, क्योंकि ये इसके थाइस, इसकी जो घुटने है वो 20 इंच है, तो यहाँ से मैं 4 इंच बनाऊंगी और ये 4 इंच बनाऊंगी। मेन बात है ये है कि ये आपको बताया मैंने नेफे वाला पैंट बनेगा, इसमें नेफा डलेगा। जैसे हम आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगाते हैं ना, ऐसे इसमें पूरे में नेफा डलेगा। अब मेरे सारे निशान यहाँ से उठ गए। अब यहाँ से देखो आप, ये जो फ्रंट हिस्सा है ना, इसका फ्रंट है, यहाँ से मैं आधा इंच डाउन करूँगी। ये आज सिर्फ आधा इंच, कोई भी साइज हो, आधा इंच या पौन इंच, इससे ज्यादा आप डाउन मत करिएगा। ये देखो आप आधा इंच यहाँ से डाउन कर दिया। अब ये मेरी शेप पट्टी है पैंट वाली शेप पट्टी से मैं पहले इसका आगे का निशान उठा रही हूँ। ये देखो आगे का निशान उठाया। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, यहाँ से आधा इंच, यहाँ से आप आधा इंच अंदर जाओ, ये आधा इंच अंदर जाके जहाँ आप स्केल मिलती है ये कर लो। ये आपका हो गया फ्रंट। अब फ्रंट में देखो, अब ये दूसरा निशान भी आपको लगा दूंगा। ये देखो यहाँ से 1 इंच, ये जो हमारी लाइन है ना, यहाँ से आप पौन इंच नीचे अपनी स्केल रखो, ये शेप पट्टी, और यहाँ से ये निशान लगा लो, ये निशान लगा लो। और जो ये हमारा पार्ट होता है ना, नीचे वाला पार्ट, जान के नीचे, इसके आधे पे हमारे नी आते हैं, घुटने आते हैं। इसके घुटने कहाँ आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पर आ रहे हैं, इसके घुटने यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ से मेरे को पूरा 10 इंच चाहिए,
तो देखो ये 9.5 आ रहा है, ये 9.5 आ रहा है, 2 इंच यहाँ से जाएगा सिलने के लिए। तो मैं आगे पीछे वाले पल्ले में मार्जिन लूँगी। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ यहाँ से आप थोड़ा सा आधा इंच अंदर जाओ। देखो यहाँ से, यहाँ पे घुटने थे, यहाँ से मैं आधा इंच अंदर गई हूँ। अब इसकी देखो आप कैसे इसकी शेप बदल जाएगी और ये बिल्कुल पैंट का लुक लेगा। अब देखो आप इसकी शेप चेंज हो गई ना, ये पैंट ऊपर नहीं चढ़ेगी, जैसे आगे से ऊपर चढ़ती है ना, नहीं आएगी, क्योंकि मैं जहाँ पे मेरे इन दोनों का आधा आया, इन दोनों का आधा आया, वहां से मैं आधा इंच अंदर आ गई, यहाँ से आधा इंच अंदर आ गई। अब इस पैंट प्लाजो में भारी साइज है तो मैं इसमें 2.5 इंच लूंगी। देखो ये 2.5 इंच ले रही हूँ मैं, और जहाँ से मैंने अंदर गई हूँ ना, वहां से 2.5 इंच, यहाँ से 2.5 इंच। कोई आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, 2.5 इंच। और यहाँ से जो ये जो मेरा ऊपर का हिस्सा है, ये सब में 3 जाती हूँ, इसमें मैं 3.5 जाऊंगी। 3.5 इंच ऊपर गए। और देखो यहाँ पर, यहाँ से बेल्ट चढ़ती है तो यहाँ पर आपको आधा इंच का मार्जिन, क्योंकि एक साथ काट रही हूँ, यहाँ से आधे इंच ऊपर से स्केल रखनी होगी। यहाँ से आप आधे इंच ऊपर स्केल रखोगे, बिल्कुल सटा के नहीं रखोगे। जो स्केल है ना, वो आप यहाँ से सटा के नहीं रखोगे, यहाँ पे आधा इंच ऊपर कर दोगे, और ये निशान आपका बैक का लग गया, और ये निशान आपका लग गया फ्रंट का। देखो ये हो गया बैक का और ये हो गया फ्रंट का। तो बैक में यहाँ पर हम 2 इंच अंदर आए थे, यहाँ से हमको 2 इंच बाहर जाना है। ये देखो 2 इंच बाहर चले गए। 2 इंच के बाद यहाँ से मेरे को स्केल उठानी थी 3.5। तो मेरी स्केल छोटी है, इसलिए मैंने पहले निशान लगा लिया था। मेरी स्केल टूटी हुई है तो छोटी है, तो मैंने इसका निशान पहले उठाया था। अब मैं इसका निशान का करेक्शन कर लूँ। ये मैंने करेक्शन कर लिया पीछे का, और ये मिला लिया मैंने इससे। और देखो आप ये 1.5 इंच की दूरी पे आना चाहिए। ये देखो आप, ये 1.5 इंच की पूरी 1.5 इंच की दूरी पर होगा, 1.5 इंच की दूरी पर है। और यहाँ से भी मैं आधा इंच बाहर जाऊंगी, क्योंकि ये कि हैवी साइज है। और ये पैंट प्लाजो बेल्ट वाला नहीं है, ये वैसा है ना, इसमें नेफा डलेगा, इसलिए मैंने ये सारी थोड़ी थोड़ी लूजिंग बढ़ा रखी है। ये लूजिंग बढ़ा रखी है मैंने। इधर की ओर तो आपको टेढ़ा कर देना है, आगे की साइड, आसन की साइड, और यहाँ पे हमको करने की जरूरत नहीं होती। तो ये हो गया, ये मेरे पूरे पैंट प्लाजो के निशान हो गए। अब देखो इसी पे ही कटिंग करूंगी। इसका मेन फैब्रिक ये है, मेन फैब्रिक ये है। ये मेरा अस्तर है। मैं पहले देखो यहाँ से आपको दिखाती हूँ। देखो ये बैक की कटिंग कर रही हूँ मैं। ये मैंने बैक की कटिंग कर दी। अब देखो आप, बैक मैंने आधा इंच फालतू काटा था। सबका 2 इंच होता है, इसका आधा इंच क्यों काटा था? क्योंकि यहाँ से मैं मार्जिन दूंगी बैक के कपड़े में। ये बैक है ना मेरा, बैक में आधा इंच का मार्जिन दूंगी। जब कारीगर सिलेगा इसको, जब इसको कारीगर सिलेगा तो ये आधा इंच पहले मशीन चलाएगा, आधा इंच लूजिंग छोड़ देगा। छोड़ने के बाद कभी मेरे को ढीला कसा करना पड़ा तो मुझे आसानी होगी इसमें करने में। तो अब ये रहा। देखो यहाँ से ये गोल शेप आना ही चाहिए आपका। ये अगर ये ज्यादा गोल आ रहा है तो आप थोड़ा सा कैंची को बाहर चला लो। वैसे देखो ये हल्का सा ये शेप आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये शेप ये यहाँ से मुड़ता है इस तरह से। आपको देखो ये देखो, ये मेरा मार्कर है ना, मार्कर है रोल ऑन। अब देखो यहाँ से ये मैं निशान लगा रही हूँ बैक के हिस्से में। ये मेरा मार्जिन है, जो मैं जिस पे मशीन चलाएगा कारीगर, वो ये मार्जिन है। यहाँ पे मैंने इस प्लाजो में मार्जिन दिया। ये प्लाजो में हमेशा आपको दिखाती हूँ कि पैंट को अगर आप जरा सा अंदर कर दोगे ना, तो पैंट में आपकी कभी पैंट ऊपर नहीं खींचेगी। ये हो गया। देखो अब ये इसका ये कुटके निशान लगा रही हूँ। ये लंबाई के कुटके है, और ये इसकी प्लेट का कुटका है। ये इसका प्लेट का कुटका हो गया। ये मेरा फ्रंट का पोर्शन हो गया। अब ये बैक मैंने अलग कर दी। ये रहा बैक, ये रही मेरी बैक अलग हो गई। अब ये मेरी फ्रंट है। अब ये फ्रंट है मेरा। अब देखो इसको भी कटिंग करूंगी फ्रंट को। तो ये जो मैंने आधा इंच नीचे डाउन किया है, देखो आप यहाँ से नहीं किया है, जहाँ से प्लेट लगती है ना वहां से। ये देखो ये रहा। और इसका देखो आप, अभी इसका मार्जिन काटूंगी मैं। ये मैं आगे जा गई, जो मैंने जगह छोड़ी थी यहाँ से ढीला होना चाहिए।
आप ऐसे प्लाजो को यहाँ से थोड़ा सा अंदर, आधा इंच अंदर करके, और हिप की गोलाई का ध्यान रखिएगा ना। तो किसी ने कमेंट्स में पूछा मैडम यहाँ से मेरा झोल आता है, तो झोल क्यों आएगा? 2.5 इंच नीचे जेब लगती है, 6 इंच जेब का पॉकेट होता है, उसके निशान नीचे कुटके पे होते हैं। जिस समय आप जेब जोड़ रहे होते हैं ना, उस समय आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सिलवट क्यों आती है। आपकी सिलाई में कोई कमी होगी, कटिंग में कोई कमी नहीं होती। सिलाई करते समय बहुत ध्यान रखिए, तब आपका ये ऑल्ट्रेशन नहीं आएगी। इस तरह ये फ्रंट पैंट हो गया और ये बैक हो गया। ये दोनों मेरे पैंट कट गए। अब मैं मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रख करके इसको काटूंगी। मेन फैब्रिक है मेरा ये। देखो जिधर से कपड़ा तह होता है ना, ये तह करा हुआ है, तो ये इधर की ओर से सीधा है, ये इधर सीधा है और ये उधर से उल्टा है। ये उल्टा होता है। जो तह बना होता है ना, जो ये तह होती है वो हमारी सीधी होती है, और ये उल्टा होता है, ये उल्टा होता है। किसी दिन आपको एक फ्रंट पार्ट काट के फिर बैक पार्ट कैसे रख करके काटा जाता है, शायद मैंने पहले भी कोई वीडियो ऐसी बना रखी है। अगर मैं अस्तर नहीं काट रही होती तो फिर मैं आपको दिखाती कि वो पैंट कैसे आगे फ्रंट काट के बैक को कैसे काटा जाता है, उसके ऊपर कैसे रखते हैं, वो दिखाऊंगी आपको। तो अभी तो आप ये देखो कि जो मैंने काटा है उसका मेन फैब्रिक पे कटिंग कर रही हूँ मैं। अब देखो ये जब कटता है ना, ये इसको ऐसे बिछा के आप एक बार आयरन जरूर कर लीजिए। जब आप इसको यहाँ पे बिछाएंगे ना, यहाँ कटिंग के लिए, तो ये देखो आप ये इसका आयरन इस कपड़े को इसमें चिपक जाना चाहिए। कपड़े की हमारी लाइनिंग इधर थी तो हम इसको भी ऐसे ही चिपका रहे हैं। देखो चिपका रहे हैं, कहीं से कोई भी कपड़ा फालतू छोड़ने की जरूरत नहीं होती। ये देखो आप जैसे मैंने इसको रखा हुआ है ना, वैसे मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल नाप का। देखो आप ये मैंने मेन फैब्रिक पे रख के कहीं से लूजिंग नहीं दी, कहीं से कुछ नहीं दिया, बिल्कुल सेम वैसे कटिंग कर ली। अब आपको पहले इसकी जेब दिखाती हूँ कि जेब कैसे काटते हैं। देखो आप इसकी जो पैंट की नाप होती है ना, उसके हिसाब से जेब को काटना चाहिए। ये हमारा फ्रंट पार्ट था ना, देखो आप ये फ्रंट पार्ट है। जेब को भी कैसे रखना चाहिए कि यहाँ से कितना है आप देख लो पहले। ये कितना आ रहा है मेरा? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है तो 5.5 पौने 6 पे इसकी जेब इसको जरूर नाप लो आप, क्योंकि कई बार ऐसे होता है यहाँ 5 इंच का ही गैप होता है और हम 6 इंच का ऊपर से काट देते हैं। तो जितना गैप यहाँ 6 है ना, तो यहाँ से भी हम इसको 6 रख सकते हैं, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से भी मैंने 6 रखा। अब यहाँ से 6 रखा है और यहाँ पे हमको 13 इंच की जेब तो चाहिए ही चाहिए। ये 13 इंच की जेब चाहिए। 13 इंच की जेब आ गई है, जेब आ गई। और उसके बाद यहाँ 6 रखा था, तो यहाँ मैं 7 रखती हूँ, और कैसे रखते हैं मुझे मालूम नहीं। तो आप ये देखो, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से 2.5 इंच नीचे पे एक कुटका लगा लो, और यहाँ से 6 इंच पे जेब जाती है, यहाँ पे लगा लो। ठीक है, आ गया आपका। अब इन दोनों का बीच का पॉइंट कितना आया हमारा? इन दोनों का यहाँ पर आया, इन दोनों के बीच का हिस्सा यहाँ आया, और यहाँ से इसका सेंटर निकाल लो। 7 का कितना आएगा? 3.5। 3.5 आया। 3.5 से आप उठा करके इसको ये मिला दो। देखो जो यहाँ पे कुटका लगाया था ना मैंने 6 इंच का, 6 इंच का, उसके नीचे इन दोनों के बीच में लगाया, और यहाँ से मैंने जेब का निशान लगा लिया। अब जब ये जेब चढ़ेगी तो यहाँ से भी कपड़ा चाहिए होगा हमको, तो यहाँ से जेब को ऐसे, अब कैसे काटूंगी आप ये देखो। ये कट गई जेब, यहाँ पे ये देखो, ये इसकी जेब कट गई, ये इसकी पैंट की जेब कट गई। और अब आप देखो 2 मिनट, अब इसका बैक का हिस्सा भी निकाल के दिखाती हूँ आपको। पूरी पैंट प्लाजो की कटिंग आपको अस्तर सहित दिखा दी मैंने कि नेफे वाली। अब इसका नेफा, सिर्फ जो नेफा भी अभी आपको बना के बता दूंगी ओरली,
कि देखो नेफा कैसे बना लेंगे हम इसका। आपने इसको भी ऐसे ही बिछा लेना जैसे हमने वो उस पार्ट को बिछाया था, इसको भी आपको ऐसे ही बिल्कुल ठीक से बिछा लेना अच्छे से। ये देखो, आप इसको इसके पैर की ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप बिछाते समय पैंट बिल्कुल सही बिछे यहाँ पर। देखो आप जैसे ये आपने पूरा ये आगे का काट लिया और पीछे का काट लिया। अब इसमें नेफा लगाने के लिए एक लंबी सी जैसे नेफा डालते हैं ना, सलवार में नेफा डालते हैं हम कितने इंच का, सलवार में हम 1.5 इंच 3 इंच का नेफा डालते हैं ना, ऐसे इसमें 3.5 4 इंच का नेफा ऐसे पूरा सिलता चला जाएगा। और ऐसे ही देखो आप पूरा सिलता चला जाएगा। चाहो तो आप नाड़े की जगह साइड में खोल लो और चाहे तो नाड़े की जगह इधर साइड में खोल लो, चाहे तो पीछे बीच से डाल लो। तो लेडीज़ क्या है मोस्टली बीच से खुलवाती हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये नेफा डल जाएगा। ये देखो ऐसे इधर से आएगा और ऐसे इधर से बीच से खुल जाएगा। तो इस वाले पैंट की भी फिटिंग बिल्कुल वैसे ही पैंट की प्लाजो की फिटिंग आती है जैसे नॉर्मल की आती है लास्टिक और बेल्ट वाले की, लेकिन इसमें पूरे में नेफा डलेगा। क्योंकि आप देखो इसका हिप लेडीज़ का 50 है, तो इसके मतलब इसको कंफर्ट रहेगा पहनने में। इस तरह मैंने आपको देखो पूरे प्लाजो की अस्तर सहित जेब सहित कटिंग दिखाई। आपको मेरी कटिंग कैसी लगी? प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स तो ज़रूरी करिए कि आपको इस पैंट में क्या नया लगा, नेफे वाली पैंट में आपको क्या नया लगा। आपको मैंने बेल्ट के पास बताया ना, बैक के हिस्से में आधा इंच छोड़ देना चाहिए। तो आपको कैसी लगी? ओके, थैंक यू, बाय बाय।